नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी के थाना अंकुर विहार क्षेत्र में 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को चोरी होती है। यहाँ चोरी होती है, वह थाने में शिकायत दर्ज कराने आता है, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती। 5 नवंबर 2025 को उसी व्यक्ति के यहाँ चोरी होती है। आसपास के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। चोर को पकड़कर उसकी पिटाई की जाती है, जिसके चलते उसे कुछ चोटें भी आती हैं। पीड़ित चोर को लेकर थाना अंकुर विहार पहुंचता है और वहां पर अपनी तहरीर देता है। पुलिस द्वारा मामला तो दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन जो पिछली चोरियां हुई हैं उसका मामला पुलिस दर्ज नहीं करती। यहां पर एक और प्रकरण सामने आता है। चोर जहां पर चोरी का सामान बेचता था, उसका नाम पप्पू कबाड़ी है। पुलिस की देखरेख में दुकान मालिक चोर को लेकर कबाड़ी के पास जाते हैं, जहां पर कुछ सामान भी बरामद होता है, लेकिन उस चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती। आखिर क्या कारण है? पुलिस कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? चोरी के मामले क्यों दर्ज नहीं हो रहे हैं? क्या पुलिस अपने क्षेत्र में अपराध कम दर्शाने का कार्य कर रही है, मामले दर्ज ना करके, या किस्सा कुछ और है? ये जानकारी तो पुलिस प्रशासन ही दे सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते पीड़ित काफी परेशान है। बताता है 3 लाख के करीब मेरा नुकसान हुआ है। आखिर जब चोर पकड़ा गया, माल भी बरामद हुआ, तो फिर मेरे पास अब तक सामान क्यों नहीं पहुंचा? और अगर माल बरामद नहीं हुआ या कब बरामद हुआ, तो उसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गई? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि पुलिस लगातार क्षेत्र में चोरी के मामलों को लेकर लापरवाही बरत रही है? अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 में जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये गाड़ियों की वर्कशॉप है, जहां मेहनत करते हुए परिवार के भरण पोषण का कार्य किया जाता है। लेकिन अगर इसी स्थान पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर 3 बार, 4 बार चोरियां हो, तो वह परिवार क्या करेगा? कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेगा? उसके बाद अपनी शिकायत लेकर अंकुर विहार पुलिस प्रशासन के पास जाएगा, तो वहां पर शिकायत दर्ज नहीं होंगी। इसके चलते चोरों के हौसले बुलंद होंगे और वह एक ही स्थान पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार चोरियां करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के हाल है, या ये कहें कि अंकुर विहार पुलिस के हाल है, जहां पीड़ितों की शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं। 23 अक्टूबर को चोरी होती है, बंदा शिकायत करने जाता है, पुलिस शिकायत को पंजीकृत नहीं करती है। 5 तारीख को फिर चोरी होती है, ये तीसरा चांस होता है। शिकायत करने जाता, शिकायत दर्ज नहीं होती, पर उसके बाद वार्ड के जो मेंबर हैं, वार्ड नंबर 33 के जो सभासद हैं, वह इसमें अपना इंटरफेयर करते हैं, तब जाकर शिकायत दर्ज होती है। और शिकायत भी कैसी दर्ज होती है? जैसे शिकायतकर्ता को एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि हमने आपकी शिकायत दर्ज कर ली। जिस तरह से जो व्यक्ति जिसकी चोरी होती है, वह चोर को भी पकड़ता है, माल भी बरामद करवाता है, पुलिस की कस्टडी में माल भी जाता है। लेकिन एक आरोप और लगता है कि पीड़ित ही खुद कबाड़ी की दुकान पर गया, और उस कबाड़ी जिसका नाम पप्पू कबाड़ी बताया जाता है, उसका कोई भी अहद नहीं होता। क्या ये खेल बंद लिफाफों का तो नहीं है? जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई, सख्त कार्रवाई ऐसे चोरों के खिलाफ नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही हैं। हमारे साथ जो इस वर्कशॉप के ऑनर हैं, वह जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। जो पीड़ित हैं, एक बार नहीं बल्कि 3 बार उनके वर्कशॉप में चोरी होती है और शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं। ये है अंकुर विहार पुलिस का खेला, जहां पर पीड़ित को ही और पीड़ित बना दिया जाता है, और जो अपराधी होते हैं वह आज भी मौज ले रहे हैं। भैया, नाम क्या आपका? मेरा नाम ललित कुमार है जी। ललित जी, जानकारी लगी कि आपके यहाँ 2-3 बार चोरी हुई है। कौन कौन सी डेट में चोरी हुई? 23 अक्टूबर को चोरी हुई पहले मेरे यहाँ पर। मैंने उसकी कंप्लेंट 112 पे की, और उसके बाद मैं FIR लगाने के लिए अंकुर विहार थाने गया, तब भी नहीं लिखी, उस दिन कोई सुनवाई नहीं। फिर 24 तारीख को फिर चोरी हुई, 24 अक्टूबर को फिर मैंने चोरी की जो है वहाँ पर कंप्लेंट लिख कर दी, लेकिन वो भी जो है उसकी पंजीकृत नहीं हुई, और ना ही उसकी कोई मुझे कॉपी मिली आज तक।
उसके बाद सर फिर उन्होंने बोला कि अपने फुटेज मतलब अपना सिक्योरिटी बढ़ाओ, तो मैंने सिक्योरिटी बढ़ाई अपने वर्कशॉप में। इसके मैंने उसे 26 तारीख को सीसीटीवी कैमरे लगवाए 26 तारीख को, और कैमरे लगवाने के बाद फिर 5 तारीख को दोबारा चोरी हुई, तीसरी बार जब चोरी हुई तो उसमें जो है कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, सारा चोर पकड़ा गया। तो चोर को जो है फिर हम लेके गए, मतलब चोर को यहाँ पर लेकर आए उठा करके, वहाँ से फिर पब्लिक जो है पकड़ा चोर को, पब्लिक के माध्यम से चोर पकड़ा गया। और फिर जो है उसके बाद जो है मतलब हमने उसकी फोटोज़ वगैरह जो उसे चौकी में जमा करा दिया, और चौकी में जमा कराने के बाद फिर वहाँ से पुलिस उसे लेकर आई, वहाँ से जो है एसआई अपना सूरज कुमार और एसआई शुभम गुप्ता, फिर जो है वो वहाँ पर गए, मतलब जहाँ से माल बरामद हुआ है। किसके यहाँ से माल बरामद हुआ? माल बरामद जो है पप्पू कवाड़ी राम पार्क 25 फुटे से बरामद हुआ है। एक जानकारी ये भी लगी है, पुलिस आप पर आरोप लगा रही है कि आपने चोर के साथ काफी मारपीट की। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, चोर जो है यहाँ से भाग रहा था, मतलब चोर यहाँ से गया है, हमें तो 1 घंटे 23 मिनट बाद पता चला है कि हमारे यहाँ चोरी हुई है। तो जैसे हमने चोर को देखा, चोर ने हमें देखा, तो चोर हमें देखते भागने लगा, क्योंकि चोर यहाँ पर घूमने वाला डेली का रेगुलर था। और उसके बाद जैसे चोर भागा, हमने पीछे से आवाज लगाई चोर चोर, तो पब्लिक ने उसे पकड़ा और पब्लिक ने उसे मारा है। मतलब पब्लिक ने ही उसकी जो सर्विस की है, पब्लिक नहीं की। और फिर आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। बिल्कुल उसे वहाँ से हम बचा कर लेकर आए खुद वहाँ से। अच्छा, अब क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जो पुलिस ने 5 तारीख को आपकी 6 या 7 में जो शिकायत दर्ज की है? सर संतुष्ट कैसे होंगे आप बताइए ना मुझे। मैं आपसे ले रहा हूँ। नहीं, चोर जो है हमने पकड़ के दिया, चोर से उन्होंने पूछताछ की, चोर नहीं तो माल पकड़वाया, तो चोर के यहाँ माल पकड़ने के लिए तो पुलिस वाले खुद गए, मैंने नहीं वहाँ से पप्पू कवाड़ी को पकड़ा। सारा बरामद हुआ? नहीं, माल जितना भी बरामद हुआ वो पुलिस ने बरामद किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बरामद किया और क्या नहीं किया। क्या बरामद किया जी। अच्छा, इस पुलिस तो जो मुझे दिखा रही है सिर्फ वो 5 तारीख की चोरी का माल दिखा रही है, 23 और 24 का कोई जिक्र ही नहीं कर रही है। शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या पुलिस ने उन सभी आरोपियों को उठाया जिनके माल बरामद हुआ या जिनके चोर पकड़े गए? नहीं सर, अभी मतलब पप्पू कवाड़ी को और जो है राजा जोता खाली उन्हें उठाया, बाकी और किसी को नहीं उठाया उन्होंने। पप्पू कवाड़ी को उठाया और चोर को उठाया बस। और उसके बाद पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं, हमें भेज दिया गया और हमसे जो है मतलब पेपर पे साइन करा लिए थे, 2 पेपरों पे कि भाई आप साइन कर दो, क्योंकि रात को आपको परेशान नहीं कर सकते, तो 2 ब्लैंक पेपर पे साइन करे और 5 बार हमसे एप्लीकेशन बदलवाई है, कम से कम 5 बार एप्लीकेशन बदलवाई। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। तो ये थे हमारे साथ ललित कुमार जी, जो पुलिस की कार्रवाई के बारे में बता रहे थे। मन में जो यहाँ पर चोरी हुई, पूरा प्रकरण ललित जी के दिमाग में था, लेकिन उस प्रकरण को ना लेकर अपने तरीके से उस पूरी कहानी को लिखवाया गया कि ऐसे लिखेंगे तो पुलिस बची रहेगी, ऐसे लिखेंगे तो पुलिस पर आरोप नहीं आएंगे। आखिर ये क्या खेल है पुलिस का? क्यों अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती? क्यों पीड़ित को और पीड़ित बनाने का कार्य किया जाता है? ये सारा बंद लिफाफों का खेल आखिर कब बंद होगा? कब पीड़ित को सही और अच्छा न्याय मिलेगा? ये सवाल है हमारा डीसीपी रूरल से, जो लगातार अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके ही अधीन जो अधिकारी हैं वह पीड़ित को गुमराह कर रहे हैं। ब्लैंक पेपरों पर साइन कराए जाते हैं। ब्लैंक पेपर पर किसी पुलिसकर्मी से कहा जाए कि आप साइन कर दो, तो वह किसी कीमत पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन पीड़ितों से ब्लैंक पेपरों पर साइन कराए जाते हैं, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी बताया जा सकता है। ये है अंकुर विहार पुलिस की कार्यशैली, जो हमेशा से सवालों के घेरे